गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे, याद आ रहा है क्या आपको कुछ? देखो पिछले लेक्चर में जो है हम ये पढ़े थे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ना। देखो बायो का मतलब याद बताओ, ए भाई तुम बताओ, बायो का मतलब क्या होता है? बताओ। बायो का मतलब होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक, मतलब लिविंग को इस्तेमाल करके कोई टेक्निक डेवलप करना, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका कितने व्यू थे? एक या दो? सर दो व्यू थे। कौन कौन? सर एक ट्रेडिशनल व्यू था, दूसरा मॉडर्न व्यू था। ट्रेडिशनल व्यू में किसको इस्तेमाल करते हैं? सर ऑर्गेनिज्म को, या फिर सर एंजाइम को। सर क्या क्या बना सकते हैं? सर इससे तो हम कर्ड देखे थे, चीज़ देखे थे, ये सब तो हम बनाए थे। सर चीज़ तो नहीं देखे थे। अरे बना सकते हो यार। और जो है मॉडर्न मेथड में किसको इस्तेमाल करते थे? सर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। ठीक है सर। क्या क्या इस सब किए हो? सर इसमें सर हम डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं, आईवीएफ है, और जीन बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू को दोनों को इक्वली इज्जत किसने दिया था? किसने दिया था भाई? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है ना। उन्होंने एक डिफिनेशन दिया था कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं नेचुरल साइंस को किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ, या उसके मॉलिक्यूल के साथ, उसके पार्ट्स, उसके सेल्स, या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब डीएनए। पक्का? यस सर। उसके बाद हम क्या बोले? बायोटेक्नोलॉजी हो गया प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल थे भाई? हाँ भाई कितने प्रिंसिपल थे? दो प्रिंसिपल थे। कितने प्रिंसिपल थे? दो। कौन कौन? पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या था? सर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा क्या था? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता था भाई? सर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब होता था ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ क्या? सर जेनेटिक मटेरियल, लाइक सर या लाइक डीएनए एंड आरएनए। फिर हम क्या करते थे? इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट। फिर हम क्या करते थे? चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। फिर हम बोलते थे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता था? क्या होता था भाई? मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते थे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद क्या क्या किस लिए करते थे? फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस। प्रोडक्ट कैसा? प्रोडक्ट क्या चीज़ बना रहे हैं? सर एंटीबायोटिक बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे कि यार कि क्या टेक्निक डेवलप इन्वॉल्व है, कैसे करेंगे? तो कितने टेक्निक इन्वॉल्व होते हैं? सर टेक्निक इन्वॉल्व होते हैं इसमें सबसे पहले क्रिएशन ऑफ आरडीएनए, फिर जीन ट्रांसफर, फिर जीन क्लोनिंग। आरडीएनए क्या होता है? सर रिकम्बिनेंट डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए। सबसे पहला आरडीएनए किसने बनाया था? हाँ जी बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं। सबसे पहला आरडीएनए किसने बनाया था? सर स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। कब बनाया था? 1972 में। ठीक है ना। किस बैक्टीरिया से निकाला था प्लाज्मिड? सर साल्मोनेला टाइफिस से। किस में डाला था? इकोलाई के पास, इकोलाई में। क्या इकोलाई जो है के पास पहले से प्लाज्मिड था? नहीं सर। क्या अब है? यस सर। क्या वो पहले रेसिस्टेंट था ये एंटीबायोटिक से? नहीं सर। क्या अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है? यस सर। पक्का? यस सर। क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद जब हम क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद आज जो हम क्या बात करने वाले हैं, सॉरी एक और बात हम किए थे कि भाई साहब इतना जो है आरडीएनए से बनाने के लिए आपको टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाएंगे? सर सबसे पहले एंजाइम्स, फिर वेक्टर्स, फिर होस्ट। एंजाइम्स मतलब भाई तुमको डीएनए निकालना है ना, डीएनए निकालना है ना, तभी तो उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। मेन मकसद क्या है तुम्हारा? अरे भाई तुम्हारा मेन मकसद क्या है? सर मेन मकसद है जीन को निकालना, तो उसके लिए डीएनए तो निकालना पड़ेगा ना। अगर प्लांट सेल है तो डीएनए कैसे निकालेंगे? सर सेलुलेज पेक्टिनेज डाल के, सेल वाल अगर तोड़ना है तो। अगर फंगल सेल है तो कैसे तोड़ेंगे सेल वाल? सर काइटिनेज डालेंगे। सर अगर बैक्टीरियल सेल है तो कैसे सेल वाल तोड़ेंगे? सर लाइसोजाइम डालेंगे। पक्का? यस सर। अगर जो है सेल मेम्ब्रेन तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? सर डिटर्जेंट डालेंगे। डिटर्जेंट किसकी तरह काम करता है? सर लाइपेज की तरह। उसके बाद हम बोले सर अंदर चले गए, सेल वॉल तोड़ दिए, सेल मेम्ब्रेन तोड़ दिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दिए। उसके बाद क्या किया? सर हम क्रोमैटिन के पास आ गए हैं। सर हमको आरएनए तोड़ना है तो क्या डालेंगे? सर आरएनएस डाल दीजिए। सर प्रोटीन तोड़ना है, क्या डालेंगे? सर प्रोटीएज डाल दीजिए। अब क्या बचा? सर डीएनए बचा। क्या डीएनए अभी तुमको दिखेगा? नहीं सर नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा? कब दिखेगा? सर जब उसके ऊपर आप क्या डाल दीजिएगा? उसके ऊपर चिल्ड इथेनॉल डाल दीजिएगा। सर जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालेंगे सर डीएनए क्या हो जाएगा? सर प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। फिर इस डीएनए को हम कैसे निकाल लेंगे? किस मेथड से निकाल लेंगे? इस मेथड को क्या कहते थे? सर स्पूलिंग कहते थे। पक्का? यानी कि अभी तक तुम डीएनए निकाल चुके हो। कैसे? सेलुलेज पेक्टिनेज
सेलुलेज पेक्टिनेज अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज पेक्टिनेज, उसका अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज। अगर प्लांट सेल का मिसाल देंगे अभी बस हम 2 मिनट ये इन लेक्चर के दौरान, पर याद रखना कि फंगल सेल है तो काइटिनेज इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे, पर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेलुलेज डालें, पेक्टिनेज डालें, लाइपेज डालें, आरएनएज डालें, प्रोटीएज डालें, डीएनए बचा, चिल्ड इथेनॉल डालें, डीएनए निकाल लिए स्पूलिंग मेथड से, आइसोलेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए, मतलब डीएनए को निकाल लिए। अब तुमको डीएनए से मतलब है या जीन से मतलब है? सर हमको तो जीन से मतलब है। देखिएगा ये क्या है सर, ये डीएनए है, पक्का? यस सर। अब जो है सर यहाँ पर जो है ना सर, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हम इस जीन को निकालना चाह रहे हैं, इस जीन को आप निकालना चाह रहे हैं। ये जीन ऑफ क्या है सर? सर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके सर, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप निकालना चाह रहे हैं। हाँ, उसके लिए क्या करेंगे हम? सर आपको पता है क्या कि क्या आपको कलर से दिख रहा है क्या सर डीएनए के ऊपर? नहीं, हमको कलर थोड़ी दिख रहा है। अरे भाई ये तो कलर से दिखाएं, क्या डीएनए का ये अलग कलर का होता है, ये अलग कलर का, ये अलग कलर का, ये अलग कलर का, ऐसा होता है क्या? अरे डीएनए का सेगमेंट अलग अलग कलर का थोड़ी होता है। यस सर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर हमको डीएनए में हमको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो डीएनए को हम बहुत टुकड़ा करेंगे। क्या करेंगे? टुकड़ा करेंगे। इस टुकड़ा से क्या, उन टुकड़ों में से कोई टुकड़ा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उन टुकड़ों में से कोई टुकड़ा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। हाँ, यानी कि दूसरा एंजाइम ऐसा होना चाहिए जो इस डीएनए को टुकड़ों में बांट दे, इस डीएनए को फ्रैगमेंट से बांट दें, टू कट डीएनए इनटू मेनी फ्रैगमेंट, यानी कि उस डीएनए को बहुत सारे फ्रैगमेंट में बांट दें ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकें। यानी कि इसी बात का जो है, हम बात को बताते हुए हम ये बोलेंगे कि दूसरा एंजाइम होना चाहिए जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम कहते हैं, दूसरा नाम है इसका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। सर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है? सर ये वो एंजाइम्स है टू कट डीएनए इनटू मेनी फ्रैगमेंट। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू कट डीएनए इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के लिए, काटने के लिए, इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। सर क्यों काट रहे हैं आप डीएनए को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में? क्योंकि इन्हीं टुकड़ों में मेरा भी एक पसंदीदा टुकड़ा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सर यानी कि डीएनए को काट रहे हैं आप, डीएनए काट यानी कि न्यूक्लिक एसिड को काट रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियेज खानदान से ये एंजाइम होगा। व्हाट इज न्यूक्लियेज? जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करे। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे बिलोंग कर रहा होगा? किससे बिलोंग कर रहा होगा? बिलोंग टू न्यूक्लियेज। किससे बिलोंग कर रहा होगा? न्यूक्लियेज कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा। असल में मेरे भाई न्यूक्लियस 3 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का होता है न्यूक्लियस? 3 कैटेगरी का होता है। उनमें से एक कैटेगरी में से ये वाला चीज आता है। कितने कैटेगरी न्यूक्लियस होता है? 3। पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस। पहला क्या होता है? न्यूक्लियस के कैटेगरी एक्सोन्यूक्लियस। सर ये क्या होता है एक्सोन्यूक्लियस? सब बताते हैं। दूसरा क्या होता है सर? इंडोन्यूक्लियस। अरे सर इंडोन्यूक्लियस क्या होता है? बताते हैं भाई। तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। सर ये क्या होता है? अरे सर ये क्या होता है? सर ये भी बताते हैं। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब मान लो कि ये डीएनए है। क्या है सर? सर डीएनए। कुछ सीक्वेंस लिख रहे हैं यहाँ पर, मान लो लिख रहे हैं ए टी सी, और सर हम यहाँ भी लिख दे क्या सर? टी ए जी। अरे सर एकदम लिख सकते हैं। सर इनके दोनों के बीच बॉन्ड होगा क्या? अरे सर एकदम होगा। अरे सर क्या दिक्कत है? एकदम बॉन्ड होगा। ठीक है सर। सर एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? एक्सो मतलब होता है बाहर। अरे सर एक्सो मतलब सर बाहर। अरे न्यूक्लियेज मतलब क्या होता है? सर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। मतलब बाहर से अगर किसी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा तो उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। पर याद रखना एक ही स्ट्रैंड पर कट लगाता है, मतलब कट डीएनए एट 1 स्ट्रैंड ओनली इन द एंड। यानी कि हम क्या लिखेंगे? कट डीएनए। क्या कर रहा है? ये कट कर रहा है डीएनए को। ये कट कर रहा है क्या चीज को? डीएनए को ओनली 1
ओनली वन स्ट्रैंड, कहाँ पर, एट इंड पर। एक्सो मतलब मेरे भाई बाहर होता है, और न्यूक्लियस मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। ये बाहर से कट लगाएगा, ये बाहर में कट लगाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं सर। क्या ये हमारे काम का है क्या? इस वाले ये वाले एंजाइम हमारे काम का है क्या? क्या तुम ये चाहते हो क्या कि तुम्हारा एक ही टुकड़ा टूटे, या तुम पूरा टुकड़ा दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाना चाहते हो ताकि तुम्हारा डीएनए फ्रैगमेंट अलग हो जाए? सर हम दोनों पे कट लगाना चाहते हैं, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। तो आइए दूसरा कैटेगरी ले लेते हैं ए टी टी सी जी, कुछ भी ले लेते हैं, टी ए जी सी। ठीक है सर। इसमें क्या होगा सर? 2 बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा सर? 2 बॉन्ड। अरे क्या होगा? 2 बॉन्ड सर, 2 बॉन्ड सर। इसमें क्या होगा? 3 बॉन्ड सर, 3 बॉन्ड। ठीक है सर। उसके बाद हम करें इंडो न्यूक्लियस, मतलब क्या करता है? इंडो मतलब अंदर सर, न्यूक्लियस मतलब अंदर की तरफ कट लगाएगा कहीं ना कहीं। इतना तो समझ में आ रहा है, एकदम सही समझ रहे हो। अंदर की तरफ कट लगाएगा, अंदर की तरफ एक ही स्ट्रैंड पर कट डीएनए ओनली वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड को कट करेगा। इन बिटवीन द क्या चीज मेरे भाई? स्ट्रैंड सर। क्या ये हमारे काम का है? नहीं सर। क्यों? इसलिए क्योंकि सर क्योंकि ये सर एक ही स्ट्रैंड पे लगा रहा है सर। दूसरा क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ये जो है क्या होता है? पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, मतलब पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट। मान लो कुछ ऐसे डीएनए दिखा रहा है, कुछ डीएनए हम यहाँ बना दे रहे हैं, कुछ हम डीएनए बना दे रहे हैं यहाँ पर। अरे सर ये क्या बना रहे हैं सर? डीएनए बना रहे हैं। ठीक है। अब ये इस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज में खासियत क्या, अच्छाई क्या है? सबसे पहला ये क्या करेगा? पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट्स होल डीएनए। पूरे डीएनए पर ऐसे घूम के देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और जहां पे उसको स्पेशल इसका सीक्वेंस दिखा, इसको स्पेशल सीक्वेंस दिखा, जैसे ये वाला स्पेशल सीक्वेंस दिख रहा होगा उसको, ठीक है ना, स्पेशल सीक्वेंस पे ही कट लगाएगा। इधर कहीं कट नहीं लगा देगा, एकदम स्पेशल सीक्वेंस पर कट लगाएगा। एकदम स्पेशल सीक्वेंस पर क्या लगाएगा? कट लगाएगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं भाई कि कट करेगा दोनों स्ट्रैंड पर, बोथ स्ट्रैंड। पहले तो कट, सॉरी एक वर्ड छूट गया, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको बोले हैं लेकिन लिखवाए नहीं है। इंस्पेक्ट्स होल डीएनए, इंस्पेक्ट्स होल डीएनए, पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। एंड कट करेगा बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, बोथ स्ट्रैंड को कट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट स्पेसिफिक साइट, मतलब स्पेसिफिक साइट पर, खास जगह पर, स्पेसिफिक रीजन पर। इस रीजन को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। सर ये क्या होता है? समझाएंगे इसको। अभी तक आपके क्या क्या समझ में आना, ड्रोमिक सीक्वेंस, अभी तक आपको क्या क्या समझ आना चाहिए? अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम है जो कि कट लगाने में हेल्प करेगा। इतना आया? ये सर आ गया। ये कट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अलग अलग, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रैगमेंट है, अलग अलग फ्रैगमेंट में आपको बांटना, इसलिए लगाना है। ठीक है सर। ये एक न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्टिंग करने वाले फैमिली से बिलोंग करता है। रेस्ट्रिक्शन देख लो, बिलोंग कर रहा है। ठीक है सर। असल में न्यूक्लियस 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा इंडोन्यूक्लियस, और तीसरा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब होता है जो बाहर में कट लगाता है। एक्सो मतलब बाहर, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड पर कट लगा रहा है, बाहर की तरफ एक ही स्ट्रैंड पर कट लगा रहा है। सॉरी।
दूसरा होता है इंडोन्यूक्लियेज। इंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ कट लगा रहा है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड के पर एक ही स्ट्रैंड पर कट लगा रहा है। और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, जो डायरेक्ट कट नहीं लगाता है, पहले डीएनए को ऐसे इंस्पेक्ट करता है, अगर उसको स्पेशल सीक्वेंस पर वो देखेगा और वो स्पेशल सीक्वेंस पर ही कट लगा देगा, इधर उधर कट नहीं लगाएगा। पहला पॉइंट स्पेशल सीक्वेंस पर कट लगाएगा, दूसरा पॉइंट कि वो दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। तो इसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं, किसको, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पर, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम देखने जा रहे हैं। पक्का? यस सर, ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि आप कैंची का जैसा इस्तेमाल होता है कट करने का, वैसे ही आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं कट करने के लिए। पक्का? यस सर। चलिए, अब जो हम क्या देखने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं भाई कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में देखो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड हम 3 बातें पढ़ेंगे। क्या क्या सर? सबसे पहले तो अभी जो एक वर्ड बताए हैं वो पैलिंड्रोमिक, उसका मतलब समझा देंगे। ओके सर। उसके बाद आपको बोलेंगे कि भाई इसका डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ बात पढ़ेंगे। ओके सर। फिर नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। ओके सर। फिर वर्किंग से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। यानी कि अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्यों है सर? इसलिए है क्योंकि हम जो है डीएनए को बहुत सारे, एक सेकंड रुक जाइए, डीएनए को हम बहुत सारे फ्रैगमेंट में कट कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है? यस सर। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ये बात आपको हम बताए थे, तो यहाँ बता दे रहे हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम असल में एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है, आप किधर से भी पढ़िए, जैसे हम इधर से पढ़ें मलयालम, मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम, MAL मलयालम, मलयालम इधर से पढ़ो, या मलयालम इधर से पढ़ो, एक ही बात है। मैडम पढ़ो MADAM, तुम इधर से पढ़ो MADAM मैडम, MADAM मैडम, एक ही पढ़ेगा। यानी कि इधर से उल्टा सीधा अगर सेम टाइप का रहे तो उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। वो क्या है? वो पैलिंड्रोम है, वो पैलिंड्रोम की तरह उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पक्का? पैलिंड्रोम कहते हैं। डीएनए में भी ऐसा होता है कि जैसे मान लो डीएनए हम बनाए हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, जैसे GAATTC, ये क्या हम बनाए हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है एक हम न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम से 3 प्राइम हम डीएनए बना रहे हैं। ठीक है? जिसमें GAATT और C रह रहा है। ओके सर। उसके बाद हम इधर से भी बना रहे हैं, तो देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, GAATT और C है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी कि तुम इधर से इधर पढ़ो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर से इधर पढ़ो, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर से इधर पढ़ो, सेम तुमको पढ़ने आ रहा है। यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो कि सेम पढ़ते हैं, अगर हमारा ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम है। मतलब ए भाई, अगर तुम इधर 5 से 3 इधर पढ़ो तो GAATTC, अगर तुम 5 से 3 इधर पढ़ो तो GAATTC, पर ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। मतलब अगर तुम इधर 5 से 3 पढ़ रहे हो तो इधर 5 से ही तुम 3 पढ़ोगे। इधर अगर तुम 5 से 3 की तरफ इधर पढ़ के देख रहे हो तो यहाँ भी 5 से 3 की तरफ ही पढ़ के देखोगे। यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है विच रीड्स सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड if orientation of reading is kept same, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे हम ये देंगे, किसका पहले, किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? इको R1 का। सर ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इको R1 का ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है SMA1। SMA1 का जो क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? इसका होता है CCCGGG। ठीक है? यस सर,
सी 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 जी जी जी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके सर, एक और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद 2, इसका क्या होता है सर सीक्वेंस? इसका सीक्वेंस होता है, आप ऐसे याद रखिएगा कि ऐसे याद रखिएगा, जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए और सी। इसका सीक्वेंस 6 बेस पेयर को ये पहचानता है। कितने को पहचान रहा है सर? अरे ये सीक्वेंस का क्या मतलब है कि इको R1 इस सीक्वेंस को पहचानेगा, इस सीक्वेंस का क्या मतलब है कि स्मा 1 इस सीक्वेंस को पहचानेगा, हिंद 2 का मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस को पहचानेगा और इसी सीक्वेंस पे वो कट लगाएगा। जैसे हमने बोला था ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट लगाएगा, जैसे कि इको R1 जी और ए के बीच में यहां पर कट लगाता है, दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाएगा, जी और ए के बीच में ही लगाएगा। जैसे स्मा 1 एकदम ऐसे बीच में कट लगाएगा, एकदम बीच में ऐसे जी और सी के बीच में कट लगाएगा, एकदम बीच में। यानी कि ये वो स्पेशल सीक्वेंस है जहां पर कट लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? ये एंजाइम लगाएगा। सर डीएनए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको इस डीएनए को बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट में काटना है। सर क्यों काटना है? क्योंकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना है। पक्का? यस सर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी हम क्या क्या बोले हैं आपको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाएंगे? सर आप ये बोले हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड आप सबसे पहले डिस्कवरी पढ़ाइएगा, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ाइएगा, फिर वर्किंग पढ़ाइएगा। इसलिए हम डिस्कवरी पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ का? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। क्या क्या पढ़ने वाले हैं लिख देते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी, और उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद वर्किंग। डिस्कवरी असल में हुआ क्या था? 1963 की बात है। साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे थे इकोलाई पर। ठीक है सर। इकोलाई क्या है? एक प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियॉइड होगा और सब कुछ होगा। यस सर। इस पे एक बैक्टीरियोफाज अटैक कर रहा है। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ठीक है सर। उसके बाद अपना जो है डीएनए है, ये डीएनए जो है ये डीएनए यहां पर आया। ओके सर। इस डीएनए को देखा गया थोड़ी देर बाद कि कुछ केमिकल था यहाँ पर जो कि इस डीएनए को एकदम जो है टुकड़ों में बांट दिया। इस डीएनए को क्या किया? टुकड़ों में बांट दिया। इस डीएनए को क्या किया? टुकड़ों में बांट दिया, कट कर दिया। यानी कि इसके पास कुछ ऐसा एंजाइम्स था जो कि क्या किया है? इस वायरल डीएनए को काट छांट कर दिया है। अब तुमसे एक सवाल पूछते हैं, ये एंजाइम है जो कि वायरस के डीएनए को काट छांट कर दिया है, मतलब वायरस के डीएनए के कोई सीक्वेंस को पहचान कर वो कट कर दिया है। सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे, दोबारा सुनो। हम कह रहे कि भाई कुछ 1963 में साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफाज का जब डीएनए आया, सर कहां पर आया? वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आया। तो इस वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर जो ये एंजाइम है ये कट कर दिया। सर साइंटिस्ट के दिमाग में आया जब इस डीएनए को काट सकता है तो अपने डीएनए को क्यों नहीं काटा? तो फिर साइंटिस्ट जवाब दिया, साइंटिस्ट इस पे रिसर्च किया और देखा कि भाई जब ये जो है ना बैक्टीरिया अपने डीएनए पर CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, जिस वजह से ये एंजाइम अपने डीएनए को पहचान नहीं पाता है, ठीक है ना, काटने के लिए, और नहीं काटता है उसको, क्योंकि डीएनए स्पेशल सीक्वेंस पहचानता है, लाइक GAATTC। हम बताए थे ना GAATTC। मान लो GAATTC इसको पहचानना है, GAATTC इस सीक्वेंस को पहचान रहा है। ये सीक्वेंस मान लो वायरस पे दिखा, इस सीक्वेंस को पहचान के जो है ये एंजाइम कट लगा दिया यहाँ पर G और A के बीच में।
जी और ए के बीच में कट लगा दिया, ये एंजाइम वायरस के डीएनए पे सीक्वेंस देख के कट लगा दिया, ठीक है सर उसके डीएनए पे भी ये सीक्वेंस होगा, क्योंकि डीएनए पे तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी होता है, तो इसके डीएनए पे भी ये सीक्वेंस होगा, पर अपने डीएनए पे इसलिए नहीं लगाया कट क्योंकि GAA-TTC यहां मिथाइल था, पढ़ के देखो GAA मिथाइल TTC। अब GAA-TTC वाली बात नहीं आ रही है ना, अरे भाई GAA-TTC वाली बात नहीं आ रही है, सेम रहेगा तब ना जाके जो है वो कट लगाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पॉइंट की बात सुनो, किस पे स्टडी चल रहा था? इकोलाई पे। क्या अटैक किया? बैक्टीरियोफाज। क्या चीज वो अपना भेजा? डीएनए। बैक्टीरिया के पास क्या था? एंजाइम, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप का था। इससे क्या किया? वायरस के डीएनए को कट कर दिया। अपना डीएनए क्यों नहीं कट किया? क्योंकि अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए थे। ये आप दो कलर का देख रहे हो, दो कलर से बनाए हैं। हाँ सर, क्योंकि दो एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिला था बैक्टीरिया में। क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, जल्दी बताइए, बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? यस सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं देखना, बैक्टीरियोफाज है जो अटैक कर रहा है, बैक्टीरियोफाज है। 1963 में, इन 1963, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, हम कोई भी डेट लिखेंगे उसकी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एनसीईआरटी का। 1963 में क्या हो रहा है? बैक्टीरिया में पाया गया हैज टू, क्या चीज? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सर एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब दो एंजाइम साथ में मिला था सर, अकेला अकेला नहीं मिला था, नहीं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हैज टू एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम क्या कर रहा है? वन एंजाइम क्या कर रहा है? वन एंजाइम, सॉरी, इसका दो फंक्शन है। पहला क्या है? पहला है कट वायरल डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। सर इससे फायदा क्या हो रहा है? बैक्टीरिया का सेल्फ डिफेंस हो जा रहा है, बैक्टीरिया का जो है सेल्फ डिफेंस हो जा रहा है। एक्ट्स एज बैक्टीरिया सेल्फ डिफेंस, बैक्टीरिया सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। सर कैसे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा है? मैकेनिज्म एज इट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन। पक्का? यस सर। दूसरा क्या कर रहा है? सर दो एंजाइम है ना, दूसरा क्या कर रहा है? वन ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए, टू बैक्टीरियल जीनोम या डीएनए, बैक्टीरियल जीनोम या डीएनए, यानी कि मिथाइलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मिथाइलेशन कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? प्रिवेंट हो जा रहा है क्या चीज़? सुसाइड ऑफ बैक्टीरिया मर नहीं रहा है, वरना अपने ही एंजाइम से वो बैक्टीरिया मर जाता है। पक्का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। 1963 में जो है बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम कॉम्प्लेक्स ढूंढा गया था। सर तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्री फॉर्म में कब ढूंढा गया था? 5 साल बाद। आगे लिखते हैं, इसमें मिटा रहे हैं इसको। क्लियर है? जल्दी बताओ, जिसको लिखना होगा स्क्रीनशॉट ये सब कर लेना, चाहिए इसमें साइड हो जाते हैं। पाँच साल बाद एनसीईआरटी कहता है 5 साल बाद, मतलब 1968 में फ्री फॉर्म में पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया था। ठीक है ना, मतलब 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर, मतलब 1968 में फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कौन था? वो था हिंद 2। सर हिंद 2
सर तो 1 करना चाहिए ना। असल में क्या होता है, हिंद 1 भी खोजा गया था, पर हिंद 1 हमारे बायोटेक में काम में नहीं आता, इसलिए बायोटेक में जो काम में आने वाला सबसे पहला एंजाइम है वो हिंद 2 है, इसलिए हिंद 2 को पहला मान्यता दिया गया है। अच्छा सर, H का मतलब क्या होता है, हीमोफिलस। हीमोफिलस सर ये क्या है, जीनस है। और ये क्या है, इन्फ्लुएंजी। सर ये तो वही है ना जिससे निमोनिया होता है, हाँ इन्फ्लुएंजी। और डी क्या है, स्ट्रेन, RD स्ट्रेन। ये क्या है, जीनस। ये क्या है, स्पीसीज। ये क्या है, स्ट्रेन किसका, बैक्टीरिया का। सर स्ट्रेन क्या होता है, जैसे नस्ल होता है ना वैसे ही स्ट्रेन होता है। सर ये 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। सर तो इसको पहला क्यों कहा जा रहा है, बोले तो ये सबसे पहला जो है काम का एंजाइम था। सर फर्स्ट वाले में क्या खराबी था, फर्स्ट वाले में ये खराबी था कहीं कट लगा दे रहा था, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक जगह पर कट नहीं लगा रहा था, ये सबसे बड़ा खराबी था। पक्का, यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिंद 2 जो है सीक्वेंस याद है ना, कौन सा सीक्वेंस था, GT CGAC 5 to 3, याद है ना, GT उसके बाद CGAC 5 to 3। ये सीक्वेंस याद रखना, कितना को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये 6 पेयर को, क्वेश्चन आया हुआ है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, पहचान हम क्या बोले हैं, पहचान के ही काटेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर रहा है कितना, 6 बेस पेयर सीक्वेंस को। कौन सा 6 बेस पेयर सीक्वेंस है, ये वाला, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है एकदम बात, यस सर। उसके बाद अगला पॉइंट सुनिएगा, अगला पॉइंट सुनिएगा। 900 से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आज तक आइसोलेट किया जा चुका है। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन enzymes has been isolated, ठीक है ना, isolated from 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 से भी ज़्यादा एंजाइम आइसोलेट किया जा चुका है। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टिल डेट, आज तक, टिल डेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ये लाइन से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएंगे कि मोर देन 900, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है, यस सर। अब हम क्या देख रहे हैं, और सबसे पहला एंजाइम, सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला एंजाइम हिंद 2 है। ये कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, इतना को। सीक्वेंस क्या है, ये वाला, इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसको। 6 है क्या, एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, पांचवा बेस पेयर, छठा बेस पेयर, एक को इसको बेस पेयर कहते हैं, ठीक है सर। क्लियर है, तो पहला डिस्कवरी हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, डिस्कवरी, यस सर। सबसे पहले कौन जो है अपना जीनोम डाला था बैक्टीरिया के अंदर, सर बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरिया क्या किया सर, डीएनए काट दिया। कैसे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला था क्या, नहीं सर। क्या मिला था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिला था। क्या मिला था सर, एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिला था। एक क्या कर रहा था सर, कट कर रहा था, किसको, वायरल डीएनए को। सर दूसरा क्या कर रहा था सर, दूसरा जो है मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, कहाँ पर, बैक्टीरियल डीएनए में। उससे क्या हो रहा था, बैक्टीरिया का अपना डीएनए नहीं कट रहा था, ठीक है। क्लियर, यस सर। अब उसके बाद नोमेनक्लेचर, दूसरा क्या होता है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नोमेनक्लेचर मतलब कैसे नाम लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम कैसे लिखते हैं सर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जिससे कट लगाते हैं स्पेशल सीक्वेंस पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर।
सर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप सेगमेंट निकालना चाह रहे हैं, टुकड़ा करना चाह रहे हैं। सर क्यों टुकड़ा करना चाह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं टुकड़ों में मेरा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सर जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं कर रहे हैं, एकदम इसी के लिए कर रहे हैं। क्यों? तो इससे क्या फायदा होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आरडीएनए बनाएंगे, फिर जीन ट्रांसफर करेंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे, सब कर पाएंगे। इसका मतलब है आपको पता तो होना चाहिए नाम कैसे लिखे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। हाँ सर, जैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखते हैं इको R1, इको R1। ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर नहीं है, ये नंबर है। सही नंबर कैसे? तो आई दिख रहा है, नहीं ये है, ये वाला 1 2 3 4 ये वाला। अच्छा रोमन नंबर है, हाँ रोमन नंबर है, ठीक है। तो पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है जीनस। क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। कौन सा जीनस? जिस जीनस से इस एंजाइम को निकाल रहे हैं, जिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के बारे में बताएगा सारा चीज, जिससे हम ये एंजाइम निकाल रहे हैं। जैसे इस जीनस कौन सा जीनस है? इस चर्चिया से हम निकाल रहे हैं एंजाइम। CO सेकेंड एंड थर्ड लेटर ये बताता है स्पीसीज को। मतलब इस चर्चिया कोलाई से आप क्या कर रहे हैं? इस एंजाइम को निकाल रहे हैं। सर कौन से इस चर्चिया कोलाई, कौन से स्ट्रेन? ये है स्ट्रेन। ये जो फोर्थ लेटर है ये क्या बता रहा है? सर स्ट्रेन बता रहा है। स्ट्रेन का नाम है RY13। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है सर? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी मतलब कब खोजा गया था? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी मतलब 1। इस चर्चिया कोलाई RY13 से मिलने वाला पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस चर्चिया कोलाई RY13 से मिलने वाला पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज कॉल्ड इको R1। ओके सर। दूसरा आता है हिंद 2। H सर अभी तो लिखवाए थे, हाँ एक बार और लिखो। H मतलब हीमोफिलस IN इन्फ्लुएंजी RD स्ट्रेन। सर R लिखना चाहिए था ना, R लिख चुके थे ना वहां पे। RD स्ट्रेन सर ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ये है RD स्ट्रेन। ये स्ट्रेन है, ये स्पीसीज है, ये जीनस है। नोमेनक्लेचर क्लियर है? मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD स्ट्रेन से मिलने वाला दूसरा वाला जो एंजाइम है वो हिंद 2। सर तो फर्स्ट आइसोलेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही हमारे काम का है। बायोटेक में सबसे पहला जो काम आने वाला एंजाइम वो यही है। अच्छा सर पहले वाला काम नहीं आया था? नहीं, बेकार था। सर क्यों बेकार था? कहीं कट लगा दे रहा था, स्पेशल सीक्वेंस पे कट लगाना चाहिए और कहीं कट लगा दे रहा था। अच्छा ये है, हाँ यही बात है। यानी कि अब क्या चाह रहे हैं? हमने जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिया। सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? सर कट लगाना। कहाँ पर कट लगाएगा? सर डीएनए पर। मतलब डीएनए को टुकड़े में बांट देगा, टुकड़े कर देगा। एक सेकेंड। डीएनए को क्या करेगा? टुकड़े कर देगा। देखिए यहाँ पे, जैसे देखो हम डीएनए निकाल चुके थे, याद है? यस सर एकदम याद है, हम डीएनए निकाल लिए थे। अब इस क्या करना है? हम इस डीएनए को कट करना है। हाँ सर कट करना है, हाँ सर कट करना है इस डीएनए को। अब इस डीएनए को कट करना है और क्या करना है? सर प्लाज्मिड को कट करना है। हाँ सर प्लाज्मिड को कट करना है। हम क्या बोले थे? सर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। इसको भी जिससे कट करना है, इसको भी उसी से कट करना है। हाँ सर, तो चलिए इस दोनों को कट करते हैं। इसको हम जो है
इसको भी कट करते हैं उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इसको भी कट करते हैं उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको भी कट करते हैं। ठीक है सर, चलिए सर कट करते हैं, सर। कट करने से फायदा क्या होगा? सेगमेंट मिलेगा। फिर वही बात तुम पूछ रहे हो, क्या फायदा होगा? बता तो रहे हैं सेगमेंट चाहिए हमको, ताकि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सके। यानी कि आप जो है इसको हम ले रहे हैं, ये क्या है सर? फॉरेन जीन है, मतलब सर बाहर का जीन है। ठीक है, जीन है, इसे हमको कट करना है। ओके सर, कट किया जाए। फॉरेन जीन है मतलब डीएनए हम लिए हैं, फॉरेन डीएनए जीन नहीं कहेंगे, फॉरेन डीएनए, इसी का वो जीन यहीं पे कट लगाना है। ओके सर, तो इसे हम डीएनए बना रहे हैं, फॉरेन डीएनए। ओके, क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर क्लियर है। एक टुकड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं GAATTC। सर ये इको R1 वाला सीक्वेंस है। हाँ, यही इको R1, इसी सीक्वेंस को पहचानता है इको R1 और कट करता है। हाँ सर, GAATTC। ओके सर, उसके बाद सर ये जो हम ले लेते हैं वेक्टर डीएनए, क्या ले रहे हैं सर? वेक्टर डीएनए, इसे भी तो कट करना है ना। हाँ सर, इसको भी तो कट करना है। हाँ, तो वो ले रहे हैं वेक्टर डीएनए ले लिए। ओके सर, वेक्टर डीएनए ले लिए। इसके भी सीक्वेंस होता है GAATTC। सर दोनों में सेम सीक्वेंस हो सकता है? हाँ हो सकता है सेम सीक्वेंस, जेनेटिक्स में सिमिलैरिटी होता है, जीन में सिमिलैरिटी होता है। GAATT और C। ओके सर, ये क्या है सर? ये प्लाज्मिड डीएनए है। प्लाज्मिड का क्या है सर? डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है सर, अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? इको R1 है। कौन है सर? इको R1 है। इको R1 हमेशा याद रखिए, इको R1 G और A के बीच में कट लगाता है, मतलब हमेशा यहां कट लगाएगा। पहले इसमें बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड बना दो यार, तो बॉन्ड बनाओ तो जल्दी से सर, बॉन्ड बनाओ तो। बना दिए सर। G और A के बीच में कट लगाएगा, G और A के बीच में कट लगाएगा, मतलब यहां पर। मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है सर? ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा है। और कौन सा सर? ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा है। इस बॉन्ड का नाम पता है? ये वाले बॉन्ड का, इस बॉन्ड का नाम होता है 3,5 फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ओके सर, यानी कि यहां भी सर वहीं पे लगाएगा G और A के बीच में, इसका तो काम ही वही है। हाँ, G और A के बीच में कट लगाएगा, मतलब यहां भी क्या कर रहा है सर? G और A के बीच में कट लगा रहा है। ठीक है, अच्छा सर, यहां भी सर बॉन्ड बना दिया जाए। हाँ बना दो। ठीक है, तो जब ये 2 पॉइंट हम बोले हैं, पहला पॉइंट इको R1 दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाता है, दूसरा पॉइंट G और A के बीच में कट लगाता है, तीसरा पॉइंट कि वो हमेशा क्या करेगा? वो सेंटर से अवे कट लगाएगा। सेंटर पे देखो, ये पूरा हो गया, ये हो गया बीच का सेंटर से थोड़ा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाता है। ओके सर, यानी कि जब यहां पर कट लगाएगा, तो ये तो छटक गया। हाँ सर छटक गया, और ये सर ये भी छटक गया। हाँ सर ये छटक गया। तो ये जो है छटका हुआ पार्ट, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो कमजोर होता है, तो ये छटका हुआ पार्ट, ये पार्ट तो अलग हो जाएगा सर। हाँ अलग हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा? बताते हैं क्या बचेगा। सर ये बचेगा। हाँ सर ये बचेगा। अब ये बचेगा सर। हाँ एकदम ये बचेगा। तो टूट के अलग हो गया है ना। हाँ सर अलग हो गया। अब ये देखो सर, ये यहाँ से झटक के अलग हो गया, यहाँ छटक से तो टुकड़ा अलग हो जाएगा, ये तो टुकड़ा अलग हो जाएगा। हाँ सर, तब ये वाला बचा रह जाएगा, बस ये वाला टुकड़ा बचा रह जाएगा। देख लीजिए सर, ये वाला चीज बचा रह जाएगा। यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा? AATTC, और यहाँ क्या हो जाएगा? G, और ऐसे बॉन्ड बना रहेगा। ये भाई बना रहेगा।
क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, अरे जल्दी फास्ट। सर बढ़िया है सर। अब हम क्या बता रहे हैं, कुछ पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहला पॉइंट कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जी और ए के बीच में कट लगाया, हाँ सर। दूसरा पॉइंट सेंटर से अवे लगाया, हाँ सर। और ये क्या किया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा है, हाँ सर। जी और ए के बीच में कट लगाया है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ा है, सेंटर से अवे लगाया है। जी और ए के बीच में कट लगाया है, जी और ए के बीच में कट लगाया है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ा है और सेंटर से अवे लगाया, जिस वजह से ऐसा ये वाला चीज क्रिएट हुआ, ऐसा सिंगल स्ट्रैंड क्रिएट हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड एक पोर्शन डीएनए क्रिएट हुआ, या इसे वो कह सकते हैं ओवरहैंगिंग डीएनए क्रिएट हुआ, या इसे वो कहता है एनसीईआरटी स्टैगरिंग डीएनए क्रिएट हुआ, या इसे वो कहता है एनसीईआरटी कि इसको कहते हैं स्टिकी एंड्स क्रिएट हुआ। सही, इससे क्या फायदा होगा, देख लो, ये वाला इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, 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 यानी कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से ये इससे जाके जुड़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से वो उससे जाके जुड़ जाएगा। हाँ सर, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से जुड़ तो जाएगा, बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है, बात तो सही कह रहे हैं। काम करते हैं, इस बात को हम यहां ना लिखकर यहां लिख देते हैं, क्योंकि यहां को जगह चाहिए, ठीक है। इस बात को यहां लिखकर यहां लिख देते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड लिख लो, या फिर इसे तुम ओवरहैंगिंग लिख लो, या इसे कि तुम स्टैगरिंग लिख लो, या इसे तुम स्टैगरिंग लिख लो, या इसे तुम स्टिकी एंड्स लिख लो, क्रिएट हुआ है। और ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या हो जाएगा, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे से। अब इस वजह से क्या होगा, यहां पर ये चीज क्रिएट हो जाएगा, देख लो, ये जो है ये पहले से था, हाँ सर ये पहले से था, ये वाला जी और जो है सी, और फिर यहाँ पर क्या था सर, ए टी, ये वाला चीज़ था। और फिर यहाँ पर ये चीज़ आके जो है इससे जुड़ गया, ये चीज़ आके जो है ऐसे जुड़ गया, ये चीज़ इससे आके ऐसे जुड़ गया ऐसे, ये वाला चीज़ कौन सा चीज़ सर ये वाला जो पहले से था, ये वाला ठीक है सर। ये अब ये 3-5 ये वाला बॉन्ड कैसे जुड़ेगा, ये डीएनए लाइगेज जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, ये डीएनए लाइगेज जोड़ेगा इस बॉन्ड को डीएनए लाइगेज जोड़ेगा, इस बॉन्ड को डीएनए लाइगेज बनाएगा। यानी कि डीएनए लाइगेज का काम कब कर पाएगा, जब ये एक बार स्टिकी एंड्स की वजह से आके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद। क्लियर है कि नहीं है। अब कुछ वर्ड्स हम आपसे बोल रहे हैं, देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप क्या 100% श्योर आपको समझ में आएगा। यहां देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि इको R1 कट्स बिटवीन G एंड A एट बोथ द स्ट्रैंड। समझ में आया? यस सर। एंड ब्रेक 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यस सर। कट्स लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोम। पूरा पैलेंड्रोम है, सेंटर से अवे कट करता है। यस सर। दिस कटिंग क्रिएट्स द स्टिकी एंड्स। यस सर। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिस स्टिकी एंड्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। यस। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके बाद जो है डीएनए लाइगेज काम कर पाता है। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड facilitates the action of DNA ligase. This sticky ends facilitates the action of DNA ligase. मतलब यही sticky ends की वजह से ये DNA ligase अपना काम कर पा रहा है, क्योंकि अगर DNA ligase के पास इतनी औकात नहीं है कि यहाँ पर ये ला के इससे जोड़ दे या फिर दोबारा ला के यहाँ पर इसको सीलिंग भी करे, वो उतनी औकात नहीं है उसके पास। हाँ, एक बार जुड़ जाए sticky ends की वजह से, फिर वो जो है सीलिंग कर सकता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ।
क्लियर है? तो इन्हीं सब बातों को हम लिख देंगे, अब इन्हीं सब बातों को लिख देंगे। अब तुम्हारा सवाल था ना सर, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों काटना है? हाँ सर, ये सवाल तो था, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों काटना है। देख लो, अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तभी कॉम्प्लीमेंटैरिटी आएगा, तभी जो स्टिकी एंड्स बनेगा, तभी ये जुड़ेगा, तभी डीएनए लाइगेज काम करके यहाँ पर ये बन पाएगा। तो क्या इसमें फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए दोनों का कॉम्बिनेशन है? हाँ, इसे ही हम आरडीएनए कहते हैं। क्या यहाँ फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड डीएनए दोनों है? हाँ, इसे ही हम आरडीएनए कहते हैं। क्या बन गया है? आरडीएनए बन गया है। पक्का? यस सर, एकदम बढ़िया है सर, एकदम मजेदार है, क्लियर हो गया, एकदम दिमाग में छप गया, एकदम ओपी हो गया, एकदम ओपी और टोपी सब हो गया सर, ओपी और टोपी सब हो गया सर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। एक एक सवाल का जवाब आया। तो इसी वजह से हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है, और ये स्टिकी एंड्स होने की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिस वजह से डीएनए लाइगेज काम कर पाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। यानी कि वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्या क्या बोलेंगे? वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। देखो, ये दो तरह से वर्क करता है असल में, ठीक है, दो तरह से वर्क करता है। पहला क्रिएट करता है ब्लंट एंड, ये आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ब्लंट एंड क्या होता है? ब्लंट एंड का मतलब होता है एकदम बीच में कट लगाना, इसे ब्लंट एंड कहते हैं। सेंटर से अवे नहीं लगाना, एकदम बीच में लगाना, ठीक है? यस सर, एकदम बीच में लगाना, ऐसे एकदम बीच में, एकदम बीच में लगाना, इसे कहते हैं ब्लंट एंड क्रिएट करना, ठीक है? कौन करता है ऐसा? SMA1 करता है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको जो पढ़ना है असल में, वो पढ़ना है स्टिकी एंड्स के बारे में, स्टिकी एंड्स के बारे में, स्टिकी एंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। स्टिकी एंड्स क्या होता है और कैसे लगता है? ये क्या करता है? कट करता है डीएनए को ऑन बोथ स्ट्रैंड, कट करता है डीएनए को ऑन बोथ स्ट्रैंड ए लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलेंड्रोम, और ये करता क्या है? ब्रेक करता है, ठीक है ना? स्टिकी एंड वाले में क्या होता है? ये जो है स्टिकी एंड वाले में क्या होता है? और ब्रेक करता है 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या इसी को हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। इसे लिखिए जल्दी से, ठीक है? तो दो तरीके से काम करता है, एक ब्लंट एंड फॉर्म करके, ब्लंट एंड फॉर्मेशन करके या प्रोडक्शन करके, ठीक है, फॉर्मेशन करके प्रोडक्शन करके, या फिर स्टिकी एंड फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करके, स्टिकी एंड फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? जैसे हम इको R1 का केस ले लें, आपको इको R1 का केस, हटाओ ना इसको, इतना ही पढ़ना होता है। इको R1 का केस लेते हैं। इको R1 क्या करता है? बिटवीन, कट करता है बिटवीन G एंड A, हमेशा G एंड A के बीच में का बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पर, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पर G और A के बीच में कट लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? क्रिएट करेगा क्या चीज? स्टिकी एंड्स क्रिएट करेगा। ये स्टिकी एंड्स की वजह से दिस स्टिकी एंड्स क्या करेगा? फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एनसीईआरटी इसको इस तरह से लिखता है, ये जो है दिस स्टिकी एंड्स क्या करेगा? फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये स्टिकीनेस, दिस स्टिकीनेस
हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। ये स्टिकीनेस ही जो है, स्टिकीनेस रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टिकीनेस रिस्पॉन्सिबल है, फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज को काम करवा पाता है। सर ये क्या मतलब है? मतलब कि भाई इको R1G और A के बीच में कट लगाया, जिस वजह से स्टिकी एंड क्रिएट हुआ, ये स्टिकी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, उसके बाद डीएनए लाइगेज काम किया है और सीलिंग किया है, इसके बाद ही काम किया है और क्या किया है? सीलिंग किया है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, पक्का बोलो जल्दी से। यस सर एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत? ये जो है स्टिकीनेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? फॉर्मेशन ऑफ RDNA। पक्का? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ। देखो यार, हम आज के लेक्चर में अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक हम ये पढ़े हैं कि आपको डीएनए कट करना है। सर कैसे कट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्या होता है? जो कि डीएनए को फ्रैगमेंट में बांट देता है। सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जो है थोड़ा सा और बताइए। चलिए हम और बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे डिस्कवरी, फिर बताएंगे नोमेनक्लेचर, फिर बताएंगे आपको वर्किंग। डिस्कवरी के बारे में सर कौन डिस्कवरी, किससे कब डिस्कवरी हुआ था? 1963 में। बैक्टीरिया के पास 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, एक क्या कर रहा था? वायरल डीएनए को कट कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था? दूसरा जो है ऐड कर रहा था मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, ये 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1963 में ढूंढा गया था इकोलाई के अंदर। ठीक है, और ये बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर रहा था। पक्का? यस सर। उसके बाद हम बात करें कि 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से मिल जा चुका है, और HindII सबसे पहला आइसोलेटेड जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, उसके बाद देखिए नोमेनक्लेचर। पहला लेटर क्या बताता है? जीनस, और तीसरा लेटर क्या बताता है? स्पीस, और चौथा लेटर क्या बताता है? स्ट्रेन, और फिर नंबर क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक, उसके बाद आता है वर्किंग कैसे होता है? जैसे इको R1 करता है, वर्किंग कैसे है? 2 तरीके से। पहला है ब्लंट एंड फॉर्मेशन और दूसरा है स्टिकी एंड फॉर्मेशन। स्टिकी एंड्स में क्या करता है? सेंटर से थोड़ा सा अवे की तरफ कट लगाता है दोनों स्ट्रैंड पर, और स्टिकी एंड जनरेट होता है। इस स्टिकी एंड्स की वजह से, एक कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और फाइनली डीएनए लाइगेज काम करके RDNA बना देता है। इस तरह से हम क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, और सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना जरूरी है, अन्यथा स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो फिर अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिए हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिए हैं, अब इसमें ये बहुत टुकड़ा आएगा, ये टुकड़ा आया, ये टुकड़ा आया, ये टुकड़ा आया, ये वाला टुकड़ा आया, ये वाला आया। इनमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में, जिसे हम कहते हैं, अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये किस में हेल्प करेगा? इस चीज में हेल्प करेगा कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अब निकाल पाएंगे, क्योंकि अब कट तो कर चुके हैं, अब बस निकालना बाकी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।